नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे कि इंट्रोडक्शन पढ़े थे हम लोग किसका चैप्टर तो जो था हम लोग का फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। उसमें हम बोले थे टॉपिक बहुत सारा हम लिखवाए थे, है ना। उसमें सबसे पहला टॉपिक जो था हम लोग का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का टॉपिक था। इसके बारे में हम लोग को कैलकुलेशन सीखना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखे हैं कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, है ना। कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, एक फॉर्मूला बना है। फॉर्मूला क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ कैपिटल, मतलब जितना आप अमाउंट ऑफ कैपिटल इंट्रोड्यूस किए हैं इनटू रेट बाय 100 इनटू टाइम। टाइम मतलब कोई भी टाइम में, 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का, जो भी टाइम वहां पे मेंशन किया रहेगा आपको कैलकुलेट। तो इसको निकालने के लिए कुछ कुछ केसेस है, हम 2 केसेस 3 केसेस दे रहे हैं, ठीक है। तो कोई बुक्स में नहीं मिलेगा, लेकिन ये केसेस, ठीक है ना, समझिएगा तो पूरा बुक्स में क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, ठीक है। केस क्या है, केस नंबर 1, मानते हैं कि मेरे फार्म में कितने पार्टनर्स है, 2 पार्टनर है। पार्टनर का नाम क्या लिखे, ए और बी, ठीक है। ये दोनों 1 अप्रैल 2020 को कैपिटल इंट्रोड्यूस किया फार्म में, ठीक है। ये लगाया 2 लाख कैपिटल, ये लगाया 3 लाख कैपिटल, ठीक है। उसके बाद बोलता है रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है आपका 10% दिया, और कैलकुलेट करने के लिए बोलता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करके आप दिखाओ, ठीक है ना, सिंपल वे में, ठीक है। कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो सबसे पहले आप लिखिएगा क्या यहाँ पे, कैलकुलेशन ऑफ क्या, आईओसी। हम यहाँ पे आईओसी लिख रहे हैं, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। किसका निकालेंगे, ए और बी का, है ना। तो पहले ए का निकालते हैं, उसी तरीके से फिर बी का निकालेंगे। तो पहले ए का निकालते हैं। देखिए ए का कितना अमाउंट इंट्रोड्यूस किया है, 2 लाख। तो अमाउंट ऑफ कैपिटल 2 लाख इनटू फॉर्मूला में क्या था, रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट कितना लगा है, 10 बाई 100 इनटू टाइम। अब टाइम इसमें तो मेंशन नहीं है, ठीक है ना। तो स्टार्टिंग कब हुआ है, 1 अप्रैल से। क्लोजिंग कब होता है, हम लोग जानते हैं 31 मार्च में क्लोजिंग होता है, मतलब पूरा साल, 1 साल, है ना। तो टोटल आप यहाँ पे 12/12 भी लिख सकते हैं, मतलब 12/12, 1 साल पूरा टोटल। 1 साल का कैलकुलेशन करेंगे तो क्या आएगा, इंटरेस्ट मेरा 20,000, ठीक है। सेम इसी तरीके से हम लोग किसका कैलकुलेट करेंगे, बी का। कितना अमाउंट ऑफ कैपिटल है, 3 लाख। कितना आएगा वो, 10% इनटू इसका भी 12/12, 1 साल का निकालेंगे। आप लिखो चाहे नहीं लिखो तब भी एक ही आएगा, ठीक है। कट गया 12, कितना आएगा, 30,000। ये हो गया तुम्हारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सिंपल फॉर्म है, मतलब केस 1 में बताता है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग केस 2 में, थोड़ा सा अच्छे से समझिएगा, इसमें मेन टॉपिक है, ठीक है ना। केस 2 में थोड़ा सा और थर्ड में और इंपॉर्टेंट है। देखो फिर से यही केस लेते हैं। देखिए मेरा पार्टनर कितना आ गया, ए और बी पार्टनर। ये 1 अप्रैल 2020 को कैपिटल लगाया कितना, 2 लाख। ये कितना लगाया, 3 लाख कैपिटल लगाया। उसके बाद 1 अगस्त 2014 को, 1 अगस्त 2020 को, है ना, फिर से ए और बी क्या किया, नया कैपिटल फिर से इंट्रोड्यूस किया फार्म में, ठीक है। कितना लगाया, ये मान लीजिए 50,000 लगाया, और ये कितना लगाया, 1 लाख रुपया, ठीक है। उसी अकाउंटिंग ईयर में, 1 साल में, ऐसा होता है ना कि 1 साल में हम 2 बार पैसा लगा दिए अपने बिजनेस में। एक बार तो शुरुआत में लगाए थे, फिर से बीच में लगा दिए कि पैसा का जरूरत पड़ गया, और फिर से इंट्रोड्यूस कर दिए। अब क्वेश्चन में बोलता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है बाबू, 10%। आप फाइंड करके दिखाओ क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। कैसे फाइंड करेंगे इस टाइम में, ध्यान दीजिएगा, एकदम अच्छे से समझिएगा। क्या करेंगे हम लोग, कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेशन ऑफ क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। किसका निकालने जा रहे हैं, ए का, है ना। तो पहले देखो ए पहले कितना कैपिटल लगाया था, 2 लाख। तो पहले यहां पे लिखेंगे 2 लाख इनटू 10/100 इनटू, अब यहां पे टाइम फैक्टर कर जाता है। ये 2 लाख कितने समय तक चला, है ना, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, कितना मंथ तक, 4 महीना। तो 4/12 यहां पे कैलकुलेट करके निकालेंगे। उसके बाद क्या हुआ कि 50,000 रुपया और इंट्रोड्यूस किया कैपिटल। तो पहले से 2 लाख तो था, अब कितना हो गया, 50,000। तो टोटल कितना हो गया, 2.5 लाख, है ना। तो अब कितना भी लिख लेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 2.5 लाख पे, समझ में आ रहा है। 2.5 लाख इंटू 10/100 इंटू, अब ये अप्रैल से लेकर अगस्त में इंट्रोड्यूस किए थे, कब क्लोजिंग होता है, मार्च में। कितना मंथ का, 8, टोटल 8/12, ठीक है।
ये कैलकुलेट कर करके जो आएगा, दोनों ऐड करके के जो आएगा वो क्या कहलाएगा, मेरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहलाएगा। कैलकुलेट करके देख ले, है ना, देखते हैं कितना है, 20,000 इंटू 4/12, रुक जाओ, 20,000 इंटू 4/12, ये 66 समथिंग आ रहा है, इसको 7 कर लेते हैं, और यहाँ पे 25,000 इंटू 8/12, ठीक है, इसमें 16,666 समथिंग इतना आता है ना, लगभग मान के चलिए आपका 22,000 रुपया ये कैपिटल निकल रहा है, ठीक है, लेट मानते इतना निकला। तो कैलकुलेशन हमको सीखना है, ठीक है, कैलकुलेट कर लिए। इसी तरीके से फिर किसका करेंगे बाबू हम लोग, बी का करेंगे। बी कितना इंट्रोड्यूस किया था बताइए, 3 लाख। तो शुरुआत में हम लोग लिखेंगे कितना, 3 लाख इंटू 10/100 इंटू कितना मंथ का, क्या कि चेंजेस कब आया, अगस्त में चेंजेस आया, इसका मतलब इस गैप में मेरा कैपिटल कितना चला, 3 लाख ही चला, है ना। तो 3/4/12 कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे, जो भी कैलकुलेशन कर करके आएगा यहाँ पे मेंशन कर लिए, ठीक है। अब मेरे पास में फिर कितना कैपिटल इंट्रोड्यूस किया, 1 लाख। तो पहले से तो 3 लाख था ही, फिर से 1 लाख रुपए लगा दी, अब कैपिटल कितना हो गया, 4 लाख। तो 4 लाख का क्या निकालेंगे, 4 लाख का 10/100 इंटू 8/12 निकालेंगे, जो आएगा फाइनली क्या कहलाया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ बी और ए। क्लियर हो गया, ठीक है। ये केस नंबर क्या था मेरा, 2, समझ में आ गया, ठीक है ना। आप थोड़ा सा और इसको टिपिकल करते हैं, क्या टिपिकल करते हैं सर, देखो समझिएगा वो, ठीक है। फिर से यही केस लेते हैं, मेरा फिर से कितना कौन आया, पार्टनर मेरा ए और बी पार्टनर। ये फर्स्ट में अपना बिजनेस कब स्टार्ट किया था, 1 अप्रैल 2020 को। कितना कैपिटल लगाया था, 2 लाख, और ये कितना लगाया था, 3 लाख। फिर से वही आया 1 अगस्त 2020 को, फिर ये 50,000 रुपया कैपिटल लगाया था, फिर ये कितना, 1 लाख रुपया कैपिटल लगाया था। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि फार्म से हम कैपिटल निकाल ले, कुछ जरूरत पड़ गया, है ना, कैपिटल कुछ निकाल लिया, तो 2.5 लाख रुपया ही 4 लाख रुपया कैपिटल लगा के रखा है, तो कुछ कैपिटल विड्रॉ भी कर सकता है ना। तो मान लीजिए 1 फरवरी 2021 को, है ना, क्लोजिंग डेट कब होता है, 31 मार्च 2021 होता। फरवरी में ही हम क्या कर लिए, हम ये कितना निकाल लिया, ये 1 लाख रुपया कैपिटल विड्रॉ कर लिया, ठीक है। और ये क्या किया, 50,000 कैपिटल क्या कर लिया, विड्रॉ कर लिया। तो अब बताने के लिए बोला है रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लीजिए 10% है ना, और आपको क्या निकालने के लिए बोला, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फाइंड करके आप निकालो, ठीक है। कैसे निकालेंगे फिर, तो तीनों को हमको कैलकुलेट, ये तीनों कैलकुलेट करेंगे तब ना टोटल कैपिटल ऑफ द आएगा इंटरेस्ट, ठीक है। तो पूरा मंथ का हमको निकालना होगा। देखिए तो सबसे पहले हम किसका निकालते हैं, ए का। यहाँ पे क्या लिखेंगे फिर से हम लोग, कैलकुलेशन ऑफ आईओसी किसका, ए का, ए बी सी जिसका भी नाम दिया रहेगा उसका निकालेंगे। तो पहले ए का कैलकुलेट करते हैं, ठीक है ना। ए पहले कितना कैपिटल लगाया, 2 लाख। तो 2 लाख का कितना परसेंट, 10% इंटू 4/12, जो आना होगा आएगा, जो कैलकुलेट करके आएंगे तो आएंगे, लिखें। उसके बाद फिर वो कितना कैपिटल लगाया, 50,000। तो अब कैपिटल कितना हो गया, 2 लाख से 2 लाख तो था, फिर से कितना लगाया, 50,000, तो 2.5 लाख हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे 2.5 लाख इंटू 10/100 इंटू, अब देखेंगे फिर से वो कितना मंथ तक चला, है ना, अगस्त से। तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, क्या कि फरवरी में तो चेंज हो गया। टोटल कितना मंथ आया, 6 मंथ। क्या लिखेंगे यहाँ पे, 6/12। फिर यहाँ पे निकल गया अमाउंट। अब फिर क्या किया, अब 1 लाख रुपया विड्रॉ कर लिया, 1 लाख रुपया विड्रॉ कर लिया। तो टोटल कैपिटल था कितना, 2.5 लाख था, है ना। कितना निकाल लिया, बचा कितना, 1.5 लाख। तो आप इंटरेस्ट कितना पे मिलेगा, 1.5 लाख पे कितना परसेंट, 10% इंटू 2/12, ठीक है, जो निकला। अब ये कहलाया क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो फरवरी 1 तारीख से, तो फरवरी पूरा, मार्च पूरा, 2 मंथ हुआ, ठीक है ना। टोटल मंथ कितना होता है, 12। तो 12 कैलकुलेट करेंगे, देखिए 4, 6 और यहाँ पे 2, टोटल 12 मंथ का हो गया। 12 मंथ का इस तरह से निकाले, समझ में आया कैलकुलेशन। उसी तरीके से फिर किसका निकाल के दिखाएंगे हम लोग, बी का निकाल कर दिखाएंगे, समझ में आया, ठीक है ना। बनाते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या है, नंबर 2, ठीक है ना। क्या क्वेश्चन है, गिरीश एंड सतीश, है ना, गिरीश एंड सतीश आर पार्टनर। क्वेश्चन में दिखाया है
हम जी लिखते हैं और एस लिख रहे हैं, ठीक है ना, पार्टनर्स का नाम शॉर्ट में जी और एस पार्टनर है फॉर्म में। देयर कैपिटल ऑन 1 अप्रैल 2000 कितना, उसमें कितना दिया नया बुक में 21, ठीक है ना। कितना लगाया कैपिटल 5,60,000 और 4,75,000, ठीक है, ये कैपिटल लगाया है रिस्पेक्टिवली। उसके बाद बताया क्या ऑन 1 अगस्त 2021, फिर से बोल रहे हैं 1 अगस्त 2021, है ना। दे डिसाइडेड, मतलब दोनों पार्टनर मिलकर डिसाइड किया देयर कैपिटल शुड बी 5 लाख ईच, मतलब दोनों अब सोच रहे हैं कि भैया हम लोग दोनों कितना कर लेंगे कैपिटल 5-5 लाख रुपया आप कर लेते हैं, है ना। तो मतलब ये सोच रहा है 5 लाख रुपया अपना कैपिटल कर ले, है ना, और ये भी सोच लिया कि अपना कैपिटल हम लोग 5 लाख रुपया कर ले, ठीक है। मतलब पहले ये कितना लगाया था 5,60,000 लगाया था, तो ये सोचता है कि भैया 5 लाख हो जाए, और ये कितना लगाया था 4,75,000 लगाया था, और ये भी सोच रहा है कितना कि 5 लाख कर ले, ठीक है ना। तो अब इसका कैपिटल एक्चुअल में कितना हो गया 5-5 लाख रुपया हो गया, ठीक है ना। कब के बाद 1 अगस्त के बाद, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है दे नेसेसरी एडजस्टमेंट इन द कैपिटल वेयर मेड बी इंट्रोड्यूसिंग एंड विड्रॉ कैश, ठीक है ना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड कितना परसेंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 6% दे दिया है। आगे क्या बोलता है वो, यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022, बोल रहा है ना 22 है, ठीक है। कैलकुलेट करते हैं, तो यहां पे क्या लिखेंगे हम, सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, किसका, जी पार्टनर, जी मतलब गिरीश पार्टनर का, ठीक है ना। तो गिरीश शुरुआत में कितना कैपिटल लगाया था 5,60,000 इनटू कितने परसेंट इंटरेस्ट था 6% इनटू, है ना, इनटू। अब ये कितने मंथ तक चला, अप्रैल मई जून जुलाई, है ना, तो 4/12, ठीक है। कैलकुलेट करते हैं 5,60,000 इंटू 6% इंटू 4/12, ये आया 11,1200, ठीक है। अब ये सोच रहा है 1 अगस्त के बाद से इसका कैपिटल अब कितना हो जाना चाहिए 5 लाख हो जाना चाहिए। तो अब कैपिटल एक्चुअल में कितना 5 लाख इंटू 6/100 इंटू अब कितने मंथ तक, तो अगस्त से लेकर के कहां तक काउंट करेंगे, मार्च तक, तो टोटल मंथ कितना हो जाएगा 8, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, ठीक है ना, मार्च इंक्लूड करके टोटल 8। इसका भी कैलकुलेशन कर लेते हैं, तो 5 लाख इंटू 6% इंटू 8/12, ये आ गया तुम्हारा 20,000, तो टोटल आ गया कितना 31,200, ये आंसर है, पहला आंसर ये हो गया, ठीक है। अब किसका निकालते हैं हम लोग, एस का निकालते हैं, तो एस का निकालते हैं यहाँ पे, ठीक है, निकालते हैं। तो एस कितना कैपिटल लगाया था शुरुआत में 4,75,000 इंटू 6% इंटू कितना 4/12, इसका भी वही डेट था, ठीक है, निकालेंगे। तो 4,75,000 इंटू 6% इंटू 4/12, ये आ गया 9,500। ये कितना मंथ का निकला 4 मंथ का निकला, ठीक है। अब उसके बाद ये भी डिसाइड किया कि भैया अब हमको कैपिटल कितना रखना है 5 लाख, है ना। तो अब कितना पे लिख लेगा 5 लाख पे 5 लाख इंटू 6/100, है ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट 6 था, और कितने मंथ का लिख लेगा 8/12, क्लियर हो गया, ठीक है। तो निकालते हैं, इंटू इस पे भी कितना आएगा 20,000 ही आएगा, सेम अमाउंट है, कितना आएगा 29,500, ये आंसर है। आया समझ में, कैलकुलेशन समझ में आ गया। और एक चीज आप ध्यान रखिएगा कि हमेशा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब निकलता है ना, हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे निकलता है, किस पे, ओपनिंग कैपिटल पे, क्लोजिंग कैपिटल पे नहीं निकलता है। तो सर अगर क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल नहीं दिया रहे तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो अगर ओपनिंग कैपिटल नहीं दिया रहे तो कैलकुलेट करने का तरीका क्या, देख लीजिएगा, ओपनिंग कैपिटल इक्वल टू क्या करेंगे, क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग्स, क्या ड्राइंग्स, माइनस करेंगे क्या उसमें से प्रॉफिट, और माइनस करेंगे
एडिशनल कैपिटल। क्या माइनस करेंगे? एडिशनल कैपिटल, है ना। ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए अगर ओपनिंग कैपिटल नहीं दिया है ना, तो ओपनिंग कैपिटल किसको बोलते हैं सर? जो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है उसको ओपनिंग कैपिटल बोलते हैं। और क्लोजिंग किसको बोलते हैं? जो 31 मार्च वाला रहता है। तो क्वेश्चन में अगर 31 मार्च वाला है, दैट मीन समझिएगा क्या दिया हुआ है? क्लोजिंग कैपिटल दिया है। तो आपको क्या निकालना होगा? ओपनिंग कैपिटल। इसके साथ साथ में ये 4 आइटम और चाहिए, ठीक है ना। इन केस मान लीजिए चारों आइटम में से एक आइटम मिसिंग है तो उसको 0 मान लेंगे। जैसे मान लीजिए क्लोजिंग कैपिटल दिया है, ड्रॉइंग्स दिया है, प्रॉफिट नहीं दिया है, तो 0 मान लेंगे इसको। और एडिशनल कैपिटल दिया हुआ, इसको ऐड करके ऐड माइनस प्लस करने के बाद जो आएगा वो क्या कहलाएगा? ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल जैसे ही निकल गया उसके बाद ये वाला प्रोसेस है, इसके बाद ये प्रोसेस है, ये फॉर्मूला में बैठाइए, शूट करिए, निकल गया। समझ में आया? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट किए? कोई दिक्कत?